आज हम आपको बताते हैं ऐसा व्यक्ति जो धन संचय कर लेता है और संचय के बाद उस धन का खूब उपयोग करता है और ऐसा उपयोग करता है कि नेम फेम मिलता है। देखिए, अब ये आपकी लाइफ लाइन है और ये माइंड लाइन है और ये हार्ट लाइन और ये लक लाइन है। ये सूर्य रेखा है। देखिए, आपने ना ये 5 रेखाएं याद कर ली ना तो समझ लीजिए कि आपने हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर क्लियर कर लिया है। अब मैं आपको विषय पढ़ाता हूं। ऐसा व्यक्ति जो धन संचय कर लेता है, धन संचय अनेक लोग कर लेते हैं, लेकिन उस धन से धन अर्जित करने का जो निशान है मैं वो आपको आज बताने जा रहा हूं। देखिए, ये है बुध। बुध क्या है? बुध भाग्य के कारक हैं, बुध वाणी भाषा जो बोलते हैं आप, बुध धन के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, बुध जॉब के कारक हैं। जॉब का ज्यादा जो मिलने का जो योग है वो सूर्य पर दिखता है, लेकिन जॉब कैसे करेंगे आप वो बुध पे दिखता है। तो ये बुध है। अगर आपकी भाग्य रेखा से कोई रेखा निकली और ये बुध पर आ गई, ये अब इसे कहते हैं मनी ट्रायंगल। अनेक लोगों की हथेली में पाया जाता है। देखिए, मेरा अनुभव है मनी ट्रायंगल का धन कमाने से कोई योगदान नहीं है। धन कमाने से वास्ता नहीं है उसका। मनी ट्रायंगल इज द अलमीरा इन योर हैंड। आपके हाथ में ही एक अलमारी है, तिजोरी है, जहां धन संचय किया जाता है। ये लोग धन संचय करने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगर धन संचय, ये अनेक लोगों की हथेली में पाया जाता है कि धन संचय कर लेते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों में को आपदा होने पर, विपदा होने पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये योग है, अति उत्तम योग है, इसमें कतई दो राय नहीं जिसकी हथेली में। अब इसे मनी ट्रायंगल, आजकल ना बच्चे इंग्लिश ज्यादा हो गए हैं, वो मनी ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन हमारे समय में इसे धन की कोठी कहा जाता था। क्या कहते थे? धन की कोठी है। कोठी सामान्य लोगों में पाई जाती है, ये 40 से 45% लोगों में अच्छी पाई जाती है। लेकिन जो अब मैं निशान बताने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपके मनी ट्रायंगल के नीचे ऐसे एक और ट्रायंगल बन गया है, मनी ट्रायंगल के नीचे अगर आपकी बुध रेखा पर, बुध रेखा को क्या कहते हैं? सक्सेस लाइन भी कहा गया है बुध रेखा को। बुध रेखा पर अगर मनी ट्रायंगल के नीचे एक और ऐसे गोलाई में ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ऐसे लोग धन से धन बनाते हैं। ये इनकी धन की कोठी है। ये क्या है? धन की कोठी। और ये क्या हो जाता है? ये इस कोठी के ऊपर बना हुआ एक क्राउन की तरह है। ये ट्रायंगल अगर बन जाता है आपकी हथेली में तो ये क्राउन की तरह है। आप किसी भी बड़े उद्योगपति को जिसने अपने दम पर अपना, मैं उन लोगों की नहीं कह रहा हूं जिनको विरासत में उद्योग मिला, जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, उनकी मैं नहीं कह रहा हूं। पिता ने बड़ा उद्योग खड़ा कर दिया, बेटे को वो उद्योग मिल गया, उनकी हथेली में ये योग मिले ना मिले मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने अपने दम पर उद्योग खड़ा कर दिया, अपने दम पर वो पूंजीपति हो गए, अपने दम पर वो धनवान हो गए, अपने दम पर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उनकी हथेली में ये योग पाया जाता है। मनी ट्रायंगल के नीचे एक ट्रायंगल बन जाता है। ऐसे लोग धन से धन को आकर्षित करने की तकनीक जान जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो घंटे के हिसाब से करोड़ों रुपए अर्जित करते हैं। ये अपने धन का ऐसी जगह उपयोग करते हैं जहां से उस धन से आकर्षित होकर बाहर से धन आने लगता है। ये वो निशान है। ये निशान लाखों लोगों में से किसी एक व्यक्ति की हथेली में पाया जाता है। सामान्यतः हथेली में नहीं मिलता है। हाँ, ये उन हथेली में मिलेगा कि जिस बच्चे का जन्म झोपड़पट्टी में हुआ, किसी रिक्शे वाले के घर में हुआ, किसी मजदूरी करने वाले के घर में हुआ, किसी सब्जी वाले के घर में हुआ, और बेटा बड़ा होकर के
धन संचय करके धन आकर्षित करने लगा और बेटे का पूरे शहर में नाम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 2000 करोड़ का मालिक बन गया या 20,000 करोड़ का मालिक बन गया या खरबोपति अरबोपति बन गया। मेरे पास वो नहीं है, हस्तरेखा शास्त्र में वो डाटा भी नहीं है, वो मिलता ही नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे लोग वीडियो बना रहे हैं कि भैया 2000 करोड़ रुपए कमाएगा, 5000 करोड़ रुपए को, वो है ही नहीं। मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, 32 साल से मैं हस्तरेखा को पढ़ रहा हूं लगातार। पता नहीं सोशल मीडिया पे ये कहां से आता है, मैं नहीं समझ पाता हूं, क्योंकि ऐसा कोई डाटा कहीं नहीं मिलता है। आप समुद्रिक शास्त्र को पढ़ लीजिए, आप अरबी के हस्तरेखा शास्त्र को पढ़ लीजिए, उसमें भी नहीं है, कहीं है ही नहीं कि कितने करोड़ कमाएगा। लोग मेरे से पूछते हैं कि कितने करोड़ कमाएगा, अब उसका कोई डाटा नहीं मिलता। मैं आपको ये कहता हूं कि देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि जन्म जिस हालात में हुआ, आप उससे 20 गुना ज्यादा अर्न कर जाएंगे, आप 100 गुना ज्यादा अर्न कर जाएंगे। लेकिन ये डाटा कहां से आता है पता नहीं, सोशल मीडिया में मिलता है कि आप 1000 करोड़ कमाओगे। अब भैया 1 करोड़ कमाना भी महाभारत है सामान्य आदमी के लिए। आप देखिए समाज में शिक्षक सम्माननीय व्यक्ति होता है, शिक्षक से सम्मानित तो कोई नहीं। कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, वो राष्ट्र का निर्माता है। 80,000 रुपए तनख्वाह मिलती है जी, एक शिक्षक को 80,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। 1 साल की अगर तनख्वाह आप काउंट करते हैं तो वो 10,60,000 रुपए होती है। 20 साल की अगर वो नौकरी हो जाती है तो 2 करोड़ रुपए पूरे जीवन की सैलरी होती है। उसी में उसको घर बनाना है, उसी में उसको बच्चों को पढ़ाना है, उसी में बच्चों की शादी करनी है, उसी में ही खाना पीना है। तो वो 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करना टेढ़ी खीर है। अब पता नहीं ये सोशल मीडिया पे कहां से लाते हैं कि आप 1000 करोड़ रुपए कमा लेंगे, कहां से कमा लेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे पास कोई नहीं है। आजकल ये बड़ा चलन है कि हथेली में M बन गया है, हथेली में A बन गया है, P बन गया है। अब नहीं आता है जी, हमारे पास नहीं है वो डाटा। मेरे पास वो भी फार्मूला नहीं है कि आप तकिए के नीचे हल्दी की गांठ रखे सुबह करोड़पति हो जाएंगे, नहीं आता है। हम केवल वही बात करते हैं जो तथ्यों पर है। वो कहते हैं कि 5 का सिक्का अपनी जेब में रख करके सोइए या अपनी अलमारी में रख के सोइए, सुबह आप माला माल हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे मैं तो नहीं समझ पाता हूं। ऐसा कोई मंत्र हमारे वेदों में नहीं है कि जो रात को आप सोएं और सुबह आपको अमीर बना दे। ये जो अलादीन के चिराग है ना, ये कहानियों में मिलते हैं, असलियत में नहीं है। ये कि चिराग मिला और आपने घिसा वो निकल के आएगा, बोलो मेरे आका क्या चाहिए। कर्मण्येवाधिकार रस्ते, कर्म करने से ही भाग्य बनेगा। ये चिराग केवल कहानियों में ही है कि चिराग मिल जाएगा। देखिए, मैं अपने जीवन की अधिकतर उम्र गुजार चुका हूं, मुझे तो कहीं नहीं दिखा चिराग। हाँ देखिए, कुछ तंत्र की परिभाषाएं हैं, शुक्राचार्य की कीर्तियों में है, रावण की कीर्ति में, पुस्तकों में कुछ ऐसे श्लोक जरूर हैं जो प्रभावित करते हैं, लेकिन वो श्लोक आपको अमीर नहीं बना सकते। तो आप इस चीजों को भूल जाइए, कर्म करना पड़ेगा। तो मैं जो आपको बता रहा था, मैं भटक गया, सॉरी। मनी ट्रायंगल है ये, मनी ट्रायंगल। अगर मनी ट्रायंगल के नीचे ये ट्रायंगल बना हुआ है तो ऐसे लोग धन से धन को खींचने वाले होते हैं। मूल ये है इसका। ऐसे लोग अपने धन से धन को आकर्षित कर लेंगे, अपने पास खींच लेंगे उस धन को। ये धन से धन बनाने वाले लोग, जिसे कहते हैं ना कि धन से धन बनाना, तो ये वो निशान है। आप अपने परिवार में अपने बच्चों की हथेली में देखिए, अपने भाई की हथेली में देखिए, अगर ये निशान है तो समझ लीजिए कि वो 7 पीढ़ियों का भविष्य बदलने वाला है। ये इतना अर्जन कर लेगा क्योंकि ये पैसे से पैसा ऐसा बनाएगा कि 7 पीढ़ियों की गाड़ी सरपट दौड़ेगी। आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल निशान है। देखिए, ये ट्रायंगल और इसके नीचे ट्रायंगल, अगर ये आपकी हथेली में है, आपके बच्चों की हथेली में है, आपकी पत्नी की हथेली में है, आपके भाई की हथेली में है, बस मस्त रहिए, उसे फुल फ्रीडम दीजिए उस बच्चे को, वो आपको धनी बनाने वाला है। चेक कर लीजिए। नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आधा अधूरा निशान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बता देंगे। व्हाट्सएप पे नंबर पे, वीडियो पे भी नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इस पे भेज दीजिए, हम बता देंगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोशिश आप करिएगा। देखिए, पहले ऐसे आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। राधे राधे।